हाय फ्रेंड्स, समास के तीसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो हिंदी ग्रामर के अनुसार एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चर्चा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आप लोग द्विगु समास नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं तो केवल ये बातें जानते हैं कि जिस समास के पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे हम कहें राम पंचवटी जाते हैं, यहाँ पे जो पंचवटी आया है आपके अनुसार पंचवटी द्विगु समास होगा, क्योंकि पंचवटी में संख्यावाची शब्द है लेकिन गलत है। क्यों गलत है, इसी वीडियो में इस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यकीन मानिए ऐसे द्विगु समास आप नहीं पढ़े होंगे। जैसे आपने कहा कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, तो यहाँ पे दो शब्द हमने लिया है, एक लिया है पंजाब और एक लिखा है दशानन, और ये दोनों पदों में संख्यावाची हैं। तो एक ये जो दशानन है ये हमारा बहुब्रीहि समास है, जबकि पंजाब द्विगु समास है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दशानन जो है इसके समूह का नाश नहीं कर सकते हैं, जबकि मान लेते हैं पंजाब, आब माने होता है नदी, यानी 5 नदियों का समूह, किसी भी एक नदी का रुख हम लोग मोड़ सकते हैं। चौराहा, इसके एक समूह को हम इस समूह को क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। और एक खास बात, ये जो बहुब्रीहि समास होते हैं यह प्रतीकात्मक होते हैं, किसी की तुलना की जाती है या वो पद समर्पित किया जाता है और इसके समूह का नाश भी नहीं किया जा सकता है। और फैक्ट बात है कि यह ज्यादातर है देवताओं के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो क्या समझे हम लोग कि द्विगु समास उसे कहेंगे जिसके समूह का नाश हम लोग कर सकते हैं, और जिसके समूह का नाश नहीं कर सकते हैं वे क्या काल, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचमुख हो गया, है ना। ये सभी जो हैं ये हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। समस्त पद और समास विग्रह, ये दोनों क्या होते हैं, पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी चर्चा किया है। 9 रत्न यानी 9 रत्नों का समाहार या 9 रत्नों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार या 3 लोकों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। दुपहिया, 2 पहियों वाला। चौपाया, 4 पायों, पाय में होता है क्या, पैर वाला। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार या समूह इत्यादि। दुपट्टा, 2 पाटों का समूह या 2 पाटों का समाहार इत्यादि। अब इस बात को जानने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। 3 पॉइंट बताएंगे और तीनों पॉइंट यकीन मानिए आप वो तीनों पॉइंट नहीं जानते होंगे। पहला तो ये द्विगु समास में 1 से 10 तक की ही संख्याओं का प्रयोग होता है समूह के रूप में, और इसके बाद जो होगा 10, 20, 50, 100, 200 इत्यादि के रूप में प्रयोग होगा। जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है, 9 रत्न 1 से 10 के बीच में है, त्रि 1 से 10 के बीच में है, दुपहिया 1 से 10 के बीच में है। तो द्विगु समास में जो होगा 1 से 10 तक ही संख्याओं का प्रयोग किया जाता है समूह के रूप में, उसके बाद 10, 20, 50, 100, 200 इत्यादि के रूप में। जैसे आप चवन्नी, इसका समास विग्रह 4 आनों का समूह 100% सही है। वहीं हम कहें रुपया, तो आप कहिएगा चवन्नी में 4 गो आना हो गया, तो रुपया में हो जाएगा आपका 4 गो चवन्नी। 1 में 4 आना तो 4 में 16 आना, 16 आनों का समूह चल जाइएगा 3 नंबर में, यानी कि गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विगु समास में 1 से 10 तक के संख्याओं का प्रयोग होता है, तो रुपया में 16 आनों का समूह गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, 100 पैसों का समूह। दैट्स क्लियर। सत्य सही, 700 दोहों का समूह। शताब्दी, 7 आब्दियों का समूह। दशाब्दी,
10 वर्षों का समूह। ये रहा नोट फर्स्ट कि 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रयोग करेंगे। नोट 2 समझते हैं हम लोग। अगर ये संख्याएं समूह में न हो, समूह से अलग हैं, तो वो हमारा कभी भी द्विगु नहीं होंगी। जब होंगी तब द्वंद्व समास होंगी। ये द्वंद्व समास क्या होगा, इसी के बाद हम लोग द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं। जैसे 25 समूह में नहीं है, इसका समास विग्रह 5 और 20, 18 8 और 10, 16 6 और 10 इत्यादि। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस समूह में नहीं है। लेकिन 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 मेरे बाबू, यदि बीच की संख्याएं समूह में आ जाए, अभी हमने क्या कहा, समूह में नहीं आए तो भी द्वंद्व होंगी, लेकिन बीच की संख्याएं यदि समूह में आ जाएंगी तो वे द्विगु समास ही होगा। जैसे छत्तीसगढ़ बीच की संख्याएं हैं लेकिन समूह में है, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा समूह। पखवाड़ा यानी एक पखवाड़ा में 15 दिन होता है, यानी कि 15 दिनों का समूह। ये छत्तीसगढ़ और ये पखवाड़ा जो है ये समूह में है और ये बीच की संख्याएं हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों नोट आपको समझ में आ गया होगा। पहला कि 1 से 10 के बीच में प्रयोग करेंगे, और दूसरी बात, अगर समूह में नहीं होंगी तो द्वंद्व समास होंगी। यदि बीच की संख्याएं समूह में हो तो वे द्विगु समास ही होंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट 3, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा, राम पंचवटी जाते हैं तो पंचवटी कौन सा समास होगा। तो देखिए, अगर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग वाक्य में होगा तो वह द्विगु समास न होकर बहुब्रीहि समास होंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहता है कि किसी अन्य पद का बोध कराते हैं। जैसे मोहन पंजाब चला गया, या चाहे छत्तीसगढ़ चला गया, या पंचवटी चला गया, तो यहाँ पे पंजाब, छत्तीसगढ़ और पंचवटी जो हैं ये हमारा बहुब्रीहि समास होंगे, क्योंकि एक किसी चीज का बोध कहाँ चला गया तो पंचवटी चला गया इत्यादि। तो ये तीनों पॉइंट द्विगु समास में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं द्विगु समास आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं द्वंद्व समास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।